हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास फिफ्थ एग्जामिनेशन मार्च 2023 समर क्लोजिंग वाले जो स्कूल हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एचपी बोर्ड्स से जो आपको पता है कि पेपर जो वो फिफ्थ क्लास का आता है, थर्ड क्लास का आता है, एट्थ का आता है, टेंथ का आता है, +1 का और 2 का, ठीक है, नाइन्थ का भी आता है। तो हम लोग जो वो सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं। सैम्पल पेपर के बाद जो भी बोर्ड से जो एग्ज़ाम आता है उसको भी हम लोग जो वो डिटेल में देखते हैं, ताकि जो भी पेपर देने वाले हैं, जैसे अभी आप अगर फिफ्थ क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप जो वो एक प्रकार से पैटर्न जो वो आपको पता चले कि कैसा कैसा जो वो कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। हमने जो वो इस पेपर को डिस्कस करने से पहले मतलब कि पेपर होने से पहले शायद सिक्स्थ डेट को जो आपका पेपर था, आज वो 9 है, आज आपका शायद इंग्लिश का पेपर था। फिफ्थ क्लास वालों की बात कर रहा हूँ। तो इस पेपर को हम लोग जो वो पूरा डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स कि क्या क्या इसमें जो वो चेंजिंग किए गए, क्या क्या जो वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्या पैटर्न रहा, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पिछले साल का पेपर से इस बार का पेपर जो वो कैसा रहा। मतलब कि इजी लेवल था या टफ लेवल था। टफ तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। हमने जो वो पहले ये सारे क्वेश्चन जो वो डिटेल में जो वो डिस्कस किए हुए हैं, फिर चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस में जो वो डिस्कस किए हों। हमने जो वो इससे पहले सैम्पल पेपर जो बोर्ड से आता है वो जो वो डिस्कस कर लिए हैं, फिर चाहे वो सीबीएसई का हो, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हो। और हमने जो वो सैम्पल पेपर जैसे कि ये तो चलो समर क्लोजिंग वाले स्कूलों का है, लेकिन हमने विंटर वाले जो भी विंटर वालों का जो पेपर है वो पहले आ चुका होता है, तो उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो देखेंगे कि कैसा जो वो इस बार का पैटर्न था, डिटेल में सभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, अगर आप जो वो अभी फिफ्थ क्लास में अगर इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए। आपको जो बहुत सारी बातें जो वो जानने को मिलेगी कि इसको जो वो ऐसे भी किया जा सकता था, तो आपके जो वो आगे वो जो वो काम आने वाला है। और अगर आप जो वो अभी छोटी क्लास में, जैसे मान लो थर्ड फोर्थ में है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो थर्ड फोर्थ से ही आप जो भी फिफ्थ क्लास में जो भी सिलेबस रहता है वो थर्ड फोर्थ से जो वो आप सीखते सीखते आ रहे होते हैं। तो इससे ऐसा होगा कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एक प्रकार से आपका जो दिमाग है वो जो वो उसी तरफ जो वो फोकस करेगा, जैसे आपको उस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा कि ऐसा जो वो हमने देखा था कि बोर्ड में जो वो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी कम्पिटिटिव तो चलो, जैसे एंट्रांस एग्जाम हो गया, नवोदय का हो गया, सैनिक स्कूल का हो गया, जैसे सिक्स क्लास में होता है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये फिफ्थ क्लास की मैथ्स मैजिक की जो एनसीईआरटी है उसमें से पूछे गए क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्लास तक का मैथ्स तो उसमें आता ही है। आपको पता है कि नवोदय के सिलेबस में भी जो वो जैसे कि मैथ्स आता है, ठीक है। और तो चलो उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं 20 क्वेश्चन, और जो वो उसमें मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, जैसे 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से हो गए, मैथ्स से रिलेटेड जो वो 20 हो गए, और 20 बचे आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड जो वो कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। वो जो वो हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेकर के जो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप उस एग्जाम को दे रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको उन क्वेश्चन को करने में जो वो हेल्प करेगी। और क्योंकि हम लोग जो वो सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग जो वो पूरा एक क्वेश्चन को उठाएंगे और पूरा उसको उसकी पूरी डेप्थ तक जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बना, कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कि क्लास फिफ्थ एग्जामिनेशन मार्च 2023। और अगर आप जो वो अपना, अगर आप बड़ी क्लासेस में हैं लेकिन अगर आपको मैथ्स जो वो अच्छे से पसंद नहीं है, तो जो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैथ्स जो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। और अगर आप जो वो अच्छे से छोटी छोटी बातें बेसिक से सीखेंगे तो मुझे लगता है कि आगे जो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप जो वो मैथ्स को टफ मानते हैं, इसलिए जो वो आपको वो समझ भी नहीं आता है। अगर आपको बेसिक जो वो अच्छे से पता होगा तो जो वो आपको फिर इंटरेस्ट भी जो वो उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसको आप देख लीजिए कि आपने अपना रोल नंबर जो वो, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात ये है क्वेश्चन पेपर की कि इसमें ही जो वो आपको लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर के लिए जगह छोड़ी है, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। तो इसमें ही आपको जो वो थोड़ा थोड़ा गैप देखने को मिलेगा, स्पेस देखने को मिलेगा, इसमें ही आपने आंसर लिखना होता है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में जो वो दोनों में मिलेगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है 50, तो 50 नंबर का जो आपका ये लास्ट वाला फाइनल पेपर रहता है। स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है कि अपने रोल नंबर को जो वो यहाँ पे लिखे टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट लिखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे, कंपल्सरी होंगे, और इनके नंबर जो वो आपस साथ में जो वो
राइट साइड गिवन होंगे। आंसर शुड बी नीट एंड क्लीन, तो आंसर को जो वो अच्छे से आपने सफाई का ध्यान रखना है, अच्छे से लिखना है। स्टूडेंट शुड लिमिट देयर आंसर विद इन राइटिंग स्पेस प्रोवाइडेड। अच्छा, आपको जो वो स्पेस जो वो दिया होगा उसी के अंदर जो वो आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आंसर बहुत बड़ा है उसके अंदर आया ही नहीं। आपको कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलने वाली है, तो यहाँ पे लिखी हुई है नो एक्स्ट्रा सीट विल बी प्रोवाइडेड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले जो वो आपको देखिए यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो वो दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ या साइड में कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है कि हाउ मैनी मिलीमीटर डज, एक मिनट, हाँ, हाउ मैनी मिलीमीटर डज 1 सेंटीमीटर हैव। ये सीधा सा बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप हिंदी में नहीं समझ रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है सीधा सा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आपको यहाँ पे 2-3 बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा ही देता हूँ क्योंकि इसका काम है नहीं, आप जो वो यहाँ पे क्वेश्चन पर फोकस रखें। देखिए, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहा है कि एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, हाउ मैनी मिलीमीटर इन 1 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है, देखिए आपको बताना चाहिए किलोमीटर। किलोमीटर तो सबको पता है, जैसे आपको पता होगा कि आपके घर से स्कूल वो कितना दूरी पर है, कितना डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस वो किलोमीटर में ही मेजर की जाती है। हाँ, अगर बहुत ही नज़दीक है तो आप मीटर में 100 मीटर 200 मीटर, अगर नज़दीक के आसपास तो आप ऐसे बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किलोमीटर या 2 किलोमीटर 3 4 5 ऐसे होगा। तो 1 किलोमीटर में जो वो 1000 मीटर होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और 1 मीटर में जो वो क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए इसने यही पूछा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो इसका आंसर जो वो आपने यहाँ पे लिखा था ANS 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से वो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो इसने पूछ लिया 1 किलोमीटर में, इसने मीटर नहीं पूछा, मान लो इसने सीधा चला गया यहाँ पे कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि किलोमीटर में, क्योंकि 1000 मीटर होते हैं, तो ये पूछ रहा है एक्चुअल में कि 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप क्या करिए, आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखा मैंने। फिर जो वो अगर ऐसे जाना है यहाँ पे डायरेक्ट, तो आपको जो वो यहाँ पे 3 जीरो थी, 2 इसकी चिपका दो इसके साथ, तो 3 और 2 होगी 5। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 1 लाख हो गए, क्योंकि 5 जीरो जो वो 1 लाख में होती है। तो वैसे जब आप कोई सा भी कर सकते हो। हाँ, एक प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है, जैसे कि आपको मान लो पूछ लिया इसने कि आपको इतना तो पता है कि 1 किलोमीटर, जैसे कि मैं ब्लैक से लिखता हूँ, 1 किलोमीटर में जो आपको पता है कि 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसने पूछ लिया कि 1 किलोमीटर में कितना किलोमीटर होता है, अब इसने उल्टा बोल दिया, तो आप क्या करिए, इस 1000 को उल्टा कर दो, क्योंकि इसने उल्टा बोल दिया, मैं समझाने मतलब कि याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसने उल्टा बोला कि 1 मीटर में हाउ मैनी किलोमीटर, ठीक है, तो आप इस 1000 को उल्टा कर दो। 1000 को उल्टा करने का मतलब समझिए, 1000 को उल्टा करने का मतलब है इसका रेसिप्रोकल। तो 1000 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, ठीक है। अब उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर 1000 नीचे, तो इसको बोलेंगे 1/1000, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। बाकी वैसे ही जो वो आपको बाकी भी करना होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हो जाएगा 10 मिलीमीटर। तो आप मिलीमीटर यूनिट जो वो जरूर लिखें साथ में। नेक्स्ट लिखा है 2 और 7 का साझा, साझा मतलब कॉमन। 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल जो वो कौन सा है। अब इसने ऐसा नहीं बोला कि मतलब कि राइट कॉमन मल्टीपल कितने लिखने हैं, तो आपको सिर्फ एक लिखना है। तो 2 और 7 दोनों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, तो वो जो वो मल्टीपल, मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। 7 2 जा 14, तो 14 जो वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हाउ मेनी 1/4, देखिए 1/4 जो वो कितने जो वो हाफ बनाएंगे, तो 1/4 कितने और हाफ क्या बनाना है, हाफ बनाना है, मतलब कि 1/2 बनाना है। मतलब कि 1/4 जो वो कितने प्लस करूँ कि हाफ बन जाए। अब मैं जो वो 1/4 और 1/4 दो ले रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 2/4 दैट इज हाफ, क्योंकि यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो कि हाफ ही है। 1/2 का मतलब है हाफ। जब कोई नंबर जो वो 2 से डिवाइड होता है तो उसका मतलब है कि उसका आधा हो गया। तो कितने 1/4 जो वो हमने कितने 1/4 मिल करके हाफ बने, तो 2 1/4 मिल करके हाफ बने, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, यहाँ पे तो चलो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 1/4 बिल में का हाफ, ऐसे आप लिख सकते थे, या सिंपल 2 भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसने बोला था हाफ की जगह 1, हाउ मैनी 1/4 बिल मेक 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 1/4
मिल करके अगर हाफ बना रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 और चाहिए। तो अगर यहाँ पे होता है 1, तो यहाँ पे आंसर होता है आपका 4। 4 1/4 विल मेक अ हाफ। तो आप जो वो इसके साथ ऐसे भी लिख सकते थे कि क्यों कैसे कैसे हुआ, फिर 1/4 प्लस 1/4 जो वो आप सॉल्व करके यहाँ पे बता सकते थे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? तो ये तो सभी को पता है, हाउ मेनी साइड ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है। हाँ, वो अलग बात है कि ट्राइंगल जो वो 3-4 टाइप की होती है। देखिए, एक ट्राइंगल तो वो होती है जब सभी साइड इक्वल हो तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल देते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल होती है जिसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल होती है, एक अलग से होती है। जैसे मान लो ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, तो इसको जो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। हाँ, एक होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, जैसे ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको स्केलिन ट्राइंगल जो वो हम लोग बोल देते हैं। एक और स्पेशल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल ना 90 डिग्री का हो जाता है। अच्छा, ट्राइंगल में सेम बातें हैं सभी ट्राइंगल में, क्योंकि ये ट्राइंगल के ही टाइप हैं। ट्राइंगल जो वो कोई भी ले लो, उसमें 3 वर्टेक्स तो होंगी, 3 वर्टिसेस, ठीक है, 3 साइडें भी होंगी, फिक्स है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 3 साइड्स का मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट कितने होंगे, 3 ही, ठीक है। और एंगल भी, जो इंटीरियर एंगल की बात होगी तो एंगल भी 3 ही होंगे। तो इसने कितना पूछा, साइड पूछा, 3 आंसर। अगर एंगल पूछता तो 3 आंसर। अगर ये जो वो वर्टेक्स पूछता तो भी 3 ही आंसर होता, ठीक है। हाँ, पेरीमीटर पूछता, पेरीमीटर कुछ स्पेशल ट्राइंगल का पूछ सकता है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछ दिया। तो एक तो चलो सभी अलग अलग साइड्स हैं हमारी, तब तो सम ऑफ ऑल साइड जो वो आप लिख सकते हैं पेरीमीटर को, क्योंकि पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड, अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो आप सम ऑफ ऑल साइड ना करके 3 × 1 साइड करिए, वो आपका एक स्पेशल फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का, किस ट्राइंगल का, इक्विलेटर ट्राइंगल का। तो वैसे आप और बाकियों में जो वो सम ऑफ ऑल साइड जो वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जैसे ये जो वो सर्कल है, सर्कल की ये जो वो बाउंड्री है, लेकिन सर्कल में जो वो यहाँ पे सर्कल के केस में हम लोग जो वो सरकमफ्रेंस बोलते हैं, लेकिन बाकी सभी फिगर में जो वो हम लोग जो वो पेरीमीटर बोलते हैं। तो क्योंकि एक स्पेशल केस ये है हमारा, सर्कल में पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो क्योंकि इसने बोला टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो वो पेरीमीटर ही होता है। तो बाकी सब में पेरीमीटर है, इसलिए यहाँ पे जो वो पेरीमीटर ही लिखेंगे, एक्सेप्ट सर्कल। आप ऐसे समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 14 21। ये तो चलो बिल्कुल सिंपल सा है, इसको सेकंड थर्ड वाले बच्चे भी मेरे ख्याल से कर सकते थे। 7 का टेबल है, 21 के बाद जो वो एक ही लिखना था, एक ही डैश है बीच में, कॉमा लगा होता, एक और लगाया होता, तो 2 आपने लिखने थे। अगर आप 2 भी लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 के बाद जो वो क्या आ जाएगा, 35। 7 का टेबल, कितने 25 पैसे 1 रुपया बनाएंगे। तो हाउ मेनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी। 1 रुपी का मतलब है 100 पैसे, है ना। तो कितने 25 पैसे 100 बनाएंगे, तो 25 4 जो होता है ना 100, तो 4 25 पैसे विल मेक 100, ऐसे आप इसको लिख सकते थे। 5089, तो 5000 में 3 डिजिट होंगे आगे, तो इसने बोला 89, तो 89 लिख लो, बीच में कुछ नहीं है तो 0 चिपका दो, तो 5089। ये तो चलो सिंपल सा था। हाँ, इसने यहाँ पे नहीं बोला कि इसको क्या करना है, ठीक है, लेकिन इसने ऐसा ही बोला होगा कि इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को लिखते हैं पहले 2 है, बाकी नीचे देखते हैं 1 के बाद 2 जीरो है, तो डेसिमल के बाद जो वो 2 डिजिट होनी चाहिए, जबकि यहाँ जैसे डेसिमल लगाया तो एक ही डिजिट है, तो बीच में 0 चिपका दो, तो ये बन गया 0.02। नेक्स्ट है, विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम व्हेन टर्न इन हाफ। इसने बोला कि कौन सा लेटर जो वो हाफ टर्न करने पर जो वो सेम दिखाई देता है। देखिए, हाफ टर्न करने का सीधा सा मतलब ये है कि वो जो आप, जैसे आप जो मैंने एच लिखा ना, आप इसको ना मोबाइल को, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप मोबाइल को उल्टा करके देखो, क्या ये एच ही दिखाई दे रहा है। उल्टा का मतलब है आप दूसरी साइड से, बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं अभी, आप जैसे मान लो मैं इस साइड से देख रहा हूँ, आप इस साइड से देखिए, क्या इस साइड से भी एच दिखाई दे रहा है। अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है इसका ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड सेम है, तो इसको जो वो ऐसे हाफ टर्न करने पर, हाफ टर्न करने का मतलब है वो जो वैसे था, ये एरो जो वो फिर नीचे आ गया, तो 180 डिग्री जो आप बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों सेम होना चाहिए। इसका सिंपल सा तरीका है कि आप जो वो इसको देखिए, दूसरी साइड से देखिए, फिर जो वो अगर एच एच ही लग रहा है तो वही आंसर होगा। लेकिन एक लेटर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लेटर हैं, जैसे एच तो है ही, ओ भी है, ठीक है, एस भी है, ठीक है, एक्स भी मिलेगा आपको कैपिटल में बात करें तो, और भी 2-3 लेटर है, जैसे आई है, ठीक है, ए भी जो आपको वैसे ही दिखेगा। तो आप जो वो यहाँ पे 2-3 लिख सकते थे, क्योंकि इसने बोला नहीं है तो कितने लिखने हैं, तो 1-2 आप जरूर लिखिए। नेक्स्ट, ए हिंदी में लिखा है, नहीं, हाँ हिंदी में तो है, लेकिन इंग्लिश वाला कहाँ है। हाँ, इंग्लिश वाला आ गया, हम इंग्लिश वाला रीड करेंगे, बाकी आप समझाइए।
हाउ मैनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख। 1 लाख में, 1 लाख में कितनी जीरोस होती है ऐसा हो रहा है। आपको पता है 1 लाख में 5 जीरो होती है। अगर बात कर 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ में 7 होती है, 10 करोड़ में 8 हो जाएगी। इसमें आप थोड़ा सा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी याद रखिए। 1 मिलियन में जो वो 6 जीरो होती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में 6 जीरो किस में होती है, तो देखिए 5 जीरो 1 लाख में, 10 जीरो 6 लाख में। ठीक है, तो इसका मतलब है 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो 1 मिलियन में अगर 6 जीरो, ठीक है, तो 1 बिलियन में कितनी होगी, 9 जीरो। ठीक है, 1 ट्रिलियन में कितनी होगी, 12 जीरो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखिए। साइड ऑफ रेक्टेंगल कितनी होती है, 4 साइड होती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, बीच में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर सभी साइड इक्वल होगी तो वो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में भी 90 के एंगल होते हैं। और इसकी सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, इसके एरिया और इसके पेरीमीटर दोनों ही आपको पता होने चाहिए। हाफ ऑफ राइट एंगल, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार आता है ये क्वेश्चन, हर बार देखा मैंने एग्जाम में। राइट एंगल का हाफ कितना होता है, 45, क्योंकि राइट एंगल को बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री। राइट एंगल जहाँ भी दिखेगा 90 डिग्री मतलब है उसका, तो 45 होता है। हाफ के जी, हाफ के जी में कितने ग्राम होंगे, 1 kg में जो वो 1000 ग्राम होते हैं। और तो हाफ के जी में कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे टिक करना था ऐसे ऐसे। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 10। देखिए 10 के फैक्टर, सबसे पहले तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरीवन, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 ही है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट फैक्टर वो खुद होगा 10। और इसके बीच में जो वो जिस से ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा 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 मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो वो जो वो इसके फैक्टर हो, जैसे 2 से भी जाता है, 2 5 जो होता है, तो 5 से भी चला गया, 2 और 5 जो इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, 1 और 10 भी है। ठीक है, इनमें से कौन सा यहाँ पे है, 2 है, बाकी तो इसके फैक्टर है नहीं, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसने जो बोला कि डू एनी 5 क्वेश्चन, कोई 5 क्वेश्चन जो वो यहाँ पे करने हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, 1/4 विल मेक ए हाफ। तो आपको यहाँ पे, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे कोई 5 करने हैं आपने। हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि जब भी आप पेपर दे रहे हैं, तो आप जो, क्योंकि आपके थोड़े से ऐसा समझ लो कि बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड की है वैसे तो इसमें ऐसा होता है कि पेपर चेक करने वाला कोई और होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके स्कूल में ही चेक होंगे, वो होंगे, लेकिन क्या पता कहीं और स्कूल में जाएँ आपके पेपर। ठीक है, तो कोई और चेक करेगा, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, तो आपको जो वो ऐसा नहीं है कि आपने कोई 5 बोला है, तो आपने जो वो कोई भी जो वो मतलब कि 6-7 कर दिए, मतलब कि सारे कर दिए। आपको जो वो 5 पहले करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि वो चेक होंगे। जैसे मान लो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, लेकिन आपने कर दिया उसको, कर दिया तो वो चेक हो जाएगा। फिर आगे वाले जो आपने किए वो ओवर अटेम्प्ट में आ जाएंगे फिर, तो इसलिए आप इसको अटेम्प्ट ही मत करो। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, अगर आपको सभी के सभी आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, मान लो 6-7 क्वेश्चन है, बोला 5 ही है, अगर आपको 7 के 7 बहुत अच्छे से आप चिपका दो सारे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। हाउ मेनी 1/4 थे, वही क्वेश्चन है जो हमने अभी देखा, तो इसका आंसर तो 2/4 आ जाएगा। 2/4 विल मेक अ हाफ। लेकिन 2 नंबर का है तो आप यहाँ पे लिख लो कि 1/4 प्लस 1/4। हाँ, उसमें नहीं लिखना था क्योंकि वो एक ही नंबर का था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4। 2/4 इज 1/2 हाफ। तो ऐसे आप इसमें ब्रैकेट में लिख भी सकते थे। एक टमाटर का जो वो मूल्य है 12 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब कि एक, तो इसमें आप स्टेटमेंट बना के लिखिए, कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ टोमेटो, ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ टोमेटो इक्वल टू 12, 1 kg लिख सकते हैं बीच में। हाँ, 1 kg टोमेटो इक्वल टू 12 किलोग्राम। तो ये पूछ रहा है 2 kg का कितना होगा, तो 2 kg 12 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आ जाएगा 12 2 24। अच्छा, 12 kg लिख दिया होगा मैंने गलती से, 12 रुपीज़ होगा ना, तो यहाँ पे 24 रुपीज़ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ट्राई द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7। क्वेश्चन फिर से तो नहीं आ गया। 2 और 7 का नहीं, ये नहीं था। 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, देखिए कॉमन मल्टीपल इसने बोला नहीं है कि कितने लिखने हैं, तो आपको क्योंकि 2 नंबर का है ना, तो 7 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है, फिर से कॉमन मल्टीपल कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसने, देखिए इसने एल लिखा होता ना, तो वो इसका मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि इसने एल नहीं लिखा बीच में, इसका मतलब है कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। कॉमन मल्टीपल वैसे तो मतलब कि जैसे 14 है, 28 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चलो लीस्ट कॉमन लिखना चाहिए था इसको। लेकिन चलो, अब कॉमन मल्टीपल इसने बोला है, तो आप जो वो लिस्ट ही लिखिए फिर। ठीक है, लिस्ट भी तो कॉमन ही है। तो 7 और 2 मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, छोटे से छोटा अगर लिखना हो तो वो प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आएगा। 7 2 जा 14, तो 14 जो वो पहला मल्टीपल होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका मल्टीपल इन दोनों का सेकेंड कॉमन मल्टीपल होगा। तो 14 2 जा 28, 14 3 जा
42, ठीक है। तो ऐसे जो वो चलता जाएगा आगे, फिर 56 ऐसे चलता जाएगा। आपको 3 लिखने हैं, हाँ, क्योंकि 2 नंबर का है तो आप जो वो डिटेल में लिखिए इसको। पहले मल्टीपल ऑफ 2 लिखिए, ठीक है, 10 लिख लीजिए आगे तक, फिर मल्टीपल ऑफ 7 लिख लीजिए, फिर ये भी 10 लिख लीजिए, फिर जो वो कॉमन आ रहा है उसको सर्कल करिए, फिर लिखिए कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 14, ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते थे। व्हाट विल बी 3/4 पार्ट ऑफ रुपीज़, 3/4 पार्ट ऑफ रुपीज़ पूछ रहा है ना। अब 1 रुपीज़ में कितना होता है, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 से कट जाएगा 100, तो ए आ जाएगा यहाँ पे 25, यस 25, 3 जा होता है 75, तो 75 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने बोला कि आप जो 75 पैसे आ जाए, क्योंकि हमने जो वो 1 रुपीज़ को 100 में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसने बोला कि डेसिमल में भी चेंज करिए। तो 75 को डेसिमल में क्या लिखेंगे, जब भी डेसिमल में चेंज करने के लिए बोला ना, आप जो वो डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इन डेसिमल 75 जो वो यहाँ पे आ रहा है पैसे में, तो आप इसको रुपीज़ में ही चेंज कर दीजिए। रुपीज़ का मतलब है कि आप 100 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो इसको लिखेंगे फिर 0.75। हाँ, अगर आपको जो वो डायरेक्ट 3/4 को ही डेसिमल में चेंज करना है, रुपीज़ का रुपीज़ ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि 3/4 पार्ट ऑफ रुपीज़ पूछा है। आप 3/4 को रुपीज़ में कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है कि नीचे जो वो 10 होता है, 100 होता है या 1000 होता है, तो उसको हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 तो नहीं बनने वाला, लेकिन 100 बन जाएगा 25 से मल्टीप्लाई करके। तो नीचे किया तो ऊपर भी कर लो फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 25 3 जा 75 अपॉन 100, तो 75 अपॉन 100 दैट इज़ 0.75। तो ये भी वही आ रहा है, ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। इसको आप डिवाइड करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 9872 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे स्पेस है काफ़ी, तो यहाँ पे आप इसको चिपका दो। ना 8 1 जा 8, माइनस किया तो आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 8 नीचे। अब 8 2 जा कितना होता है 16, तो यहाँ पे आ गया 16, 16 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 27, और 8 3 जा होता है 24, और बचा 3, फिर 3 आ गया 2, और 8 4 जा होता है 32, ठीक है। देखिए आंसर कितना आ रहा है, आंसर का मतलब है यहाँ पे क्वोशिएंट, इसने बोला नहीं है कि चेक भी करना है, तो आप सिर्फ क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिख लो बस। क्वोशिएंट है 1 2 3 4, क्योंकि पूरा पूरा चला गया लास्ट में, तो रिमाइंडर 0। बाकी डेसिमल वाला क्वेश्चन था, डेसिमल में आपको जो वो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है, उस प्लेस के नीचे उसी का प्लेस लिखना होता है, जैसे कि 0.34। अब 3 का जो प्लेस है ना, वो 10th प्लेस है, तो और इस नंबर में जो वो भी 3 जो वो 10th प्लेस पे है, तो 3 आएगा नीचे, और यहाँ पे 4 जो वो 1st प्लेस पे है। नेक्स्ट में 8, और डेसिमल वैसे ही 7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। फिर इसको प्लस करिए आप, अब इसको आप खुद करिए, प्लस 0 करना है। बाकी देखिए एक क्वेश्चन जो वो बहुत बार हमने, देखिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सैम्पल पेपर में भी दिया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। इफ़ सोहाज हार्ट वेट 72 टाइम इन 1 मिनट। देखिए लास्ट टाइम हमने एक CBSE वाला जो सैम्पल पेपर है वो भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उससे पहले हमने 2 सैम्पल पेपर डिस्कस किए थे, जो कि एक विंटर का था और एक बोर्ड से जो सैम्पल आता है समर वालों के लिए, वो भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो वो 2 या 3 पेपर डिस्कस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो वो एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सिर्फ छोटी क्लासेज के लिए नहीं है, बड़ी क्लासेज में ही भी जो वो ऐसा ही होता है कि आप जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस करते हैं, तो आपको एक अंदर, अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अंदर अलग ही लेवल का जो वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है, तभी तो आप पेपर को जो पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। ये बोल रहा है कि सोवा की जो हार्ट बीट है, वो जो वो 72 टाइम्स जो वो 1 मिनट में मतलब कि धड़कता है उसका दिल, ठीक है। तो इसने पूछा कि 1 आवर में कितना धड़केगा। अब आप पहले लिख लो कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, वी नो, ठीक है। तो एक्चुअली में पूछता है कि 60 मिनट में कितना धड़केगा, तो 1 मिनट में 72, तो 60 मिनट में 60 मल्टीप्लाई बाय 72। आपको स्टेटमेंट बना करके इसको मल्टीप्लाई करके स्टेटमेंट बनाओ, लिखो, और फिर साथ में साइड में मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख लो। फिर नेक्स्ट था यहाँ पे कि एक फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब है कि आपने जो वो एक गार्डन है, गार्डन को जो बाहर से एक बाउंड्री लगानी है ताकि कोई अंदर घुस ना जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो फेंसिंग का मतलब है एक प्रकार से बाड़ लगाना, और बाड़ लगाना है तो बाड़ का मतलब है कि वो बाउंड्री पे लगेगा, और बाउंड्री की जो लेंथ को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, तो ठीक है। फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन मतलब कि 20 मीटर लेंथ है, तो पेरीमीटर हमारा गिवन है 20 मीटर। इसने पूछा है 1 साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड, ठीक है। और वो जो वो गिवन है 20 मीटर, तो 1 साइड जब निकालेंगे तो 4 से इस साइड डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, तो 4 मीटर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुखी जो वो वर्क करती है फार्म में, और वो जो वो पेड, वो एक दिन का जो वो इतने उसको पेड किए जाते हैं, दिए जाते हैं, मतलब उसकी एक दिन की कमाई, ठीक है। ही वर्क फॉर 52 डेज,
52 डेज़ जो वो काम करती है कितना अर्न करेगी, तो आप स्टेटमेंट बना लो कि एक दिन में कितना कमाती है वो, और 52 डेज़ में जो वो कितना हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाई बाई 98। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा, रुपीज़ ज़रूर लिखिए। तो बाकी मैंने बोला था कि टैली मार्क्स तो इसने बोला ही है कि आएगा ही, वो तो आना ही था। तो यहाँ पे जो आपको पता है कि कैसे करते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। जो पूरा एक स्क्वायर बना होगा 4 है, जब एक डायगोनल भी बना होगा तो उसको 5 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 3 पूरे 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 हैं, तो 5 3 जा 15 ये हो गया, और 1 2 3 ये हो गया, तो 15 + 3 18 आ जाएगा। वैसे आप सभी को कर सकते थे। हाँ, एक बात ज़रूर, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है ना, तो आप इंग्लिश वाले में करें, हिंदी वाले में छोड़ दें। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वो कुछ पैटर्न जो वो यहाँ पे गिवन थे, काफ़ी अच्छे थे, बड़े सिंपल से थे। मतलब देखिए, सर्कल तो सभी में है, ठीक है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो वो हम लोग जैसे एक आपने छोटा सा पार्ट में जो वो देखा होगा, अगर देखा है नहीं है तो देख सकते हैं। उसमें हमने जो वो नवोदय के जो वो कुछ एक शॉर्ट में जो वो 2-3 क्वेश्चन देखे थे, उसमें जो वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पैटर्न, ठीक है। उसमें जो मेंटल एबिलिटी वाले जो 40 क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपको जो वो 2 को चेक करना है, फिर तीसरा बताना है, या पहला जो वो दूसरे से रिलेटेड होगा तो तीसरा जो वो फोर्थ से रिलेटेड होगा, तो कुछ इस टाइप के जो पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। ये हो रहा है कि इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, तो इसके बाद जो वो अगले वाले 2 आप बताइए। आपको चेक करना है इसमें पैटर्न। देखिए सर्कल तो है ही, इसका मतलब सर्कल आगे वाले दोनों में होगा ही, ठीक है। सर्कल तो होगा ही, वो तो फिक्स है। अब देखिए इसने बोला कि यहाँ पे बीच में एक लाइन है ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे होगी, फिर लाइन ऐसे होगी। अगर ध्यान से देखें तो ये लाइन जो वो क्लॉकवाइज घूम रही है, और क्लॉकवाइज भी कितना घूमा, देखिए पहले, अब दूसरे और तीसरे में देखिए, पहले ऐसे थी सीधी, देखिए सीधी थी वर्टिकल, फिर ऐसे होगी। अच्छा ऐसे नहीं हुई, ऐसे होती तो 90 डिग्री पर आ जाती है ऐसे, ये 90 से पीछे हो, मतलब कि 45 डिग्री तक जो वो ये घूमी है। तो इसका मतलब है आपको 45 ये घुमा रहा है। तो पहले यहाँ थी, अब अगले वाले में सीधी हो जाएगी, ठीक है। अगले वाले में बिल्कुल नीचे नहीं होगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब 2 जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी लगाइए साथ में। अब ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे हो जाएगी। फिर जो वो आप जो वो यहाँ पे डॉट देख सकते हैं कहाँ पे होगा, ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे। तो ये डॉट भी साथ में लगाने थे, कच्ची पेंसिल से जो वो इसको आपने करना था। एन है, फिर जेड है। अच्छा एन जो वो कितना घूम, पहले एन जो वो सीधा है, फिर एन जो वो इस साइड हो गया, मतलब कि 90 डिग्री टर्न मारा इसने क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी तो चलो सिंपल क्वेश्चन है, आगे आगे आप ऐसे पैटर्न देखेंगे जिसमें क्लॉकवाइज भी देखना पड़ेगा, कितना डिग्री टर्न किया वो भी चेक करना पड़ेगा। एन है, फिर जेड है, फिर एन आ जाएगा फिर से, तो ये तो चलो सिंपल सा है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइंगल बनी है, और ट्राइंगल जो वो कुछ इस तरह से है, तो आगे भी जो वो ऐसी ही ट्राइंगल होगी, ठीक है, आगे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। इसका बेस जो वो ऊपर वाली साइड है, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे पहले ऊपर 4 बिंदु हैं, फिर यहाँ पे हो गए, फिर इस साइड हो गए, तो अब ऊपर चले जाएंगे 4 बिंदु, ठीक है। फिर इस साइड आ जाएंगे 4 बिंदु, ठीक है, और एक बिंदु जो वो इसके बिल्कुल अपोजिट में रखना है, तो ये सिंपल सा था। हाँ 1/3 टर्न कर रहा है, ध्यान दीजिए 1/3। 1/3 का मतलब है 3 पार्ट कर दो, 3 में से, जैसे सर्कल है ना, सर्कल के 3 इक्वल पार्ट करो, जैसे ऐसे मैंने 3 पार्ट कर दिए, तो पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, तो 1/3 जो वो टर्न कर रहा है, क्योंकि 3 साइड होती है ट्राइंगल में। सर्कल है, सर्कल से यहाँ पे गया, मतलब कि ये वाला जो अंदर जो भी स्क्वायर है या रोमबस जो भी बोल दो इसको, ये डार्क कलर में है, तो आगे भी डार्क कलर में ही आपने बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने भी यहाँ पे ब्लैक ले लिया, तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है ये जो 45 डिग्री पर टर्न मार रहा है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, फिर आप नीचे कर दो इसको ट्रांसफ़र। नेक्स्ट एफ देखिए, एफ जो वो ऐसे सीधा था, फिर जो वो देखिए पूरा अगर ऐसे घुमा होता ना, सॉरी, मतलब कि इसके बाद ये होता ना तीसरे वाला, तो इसका मतलब है वो जो वो फिर यहाँ से इसको भूल जाइए थोड़ी देर के, अगर ऐसे होता तो इसका मतलब है पहले सीधा था, फिर ये जो वो इस साइड हो गया, तो इसका मतलब है 90 डिग्री पर टर्न कर दिया इसने। लेकिन बीच में ऐसे भी है, तो इसका मतलब 45 डिग्री भी टर्न हो रहा है, तो 45 पे टर्न करना है। अब अगले वाला कुछ इस तरह से होगा, और अगले वाला जो वो बिल्कुल नीचे हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अच्छा इसमें से ना आपको कितने करने थे, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको एनी 2 करने थे यहाँ पे, तो चलो 2 करने थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है। हाँ इसमें से आपको जो वो एक छोड़ना था शायद मेरे ख्याल से। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एनी 3 करने थे, यहाँ पे लिखा ना एनी 3। तो आप जो वो पैटर्न को तो मत छोड़िए, क्योंकि सिंपल सा है, एक एक नंबर 5-5 नंबर के हैं, तो आप अगर पैटर्न नहीं भी किया है तो भी आप अगले वाले 2 जो वो कोई भी कर सकते थे, क्योंकि 3 करने थे और ऑप्शन जो वो आपके पास 4 थे।
पंकज ने एक दुकानदार से जब वो कॉपियाँ खरीदी, पेन खरीदे, 50 की जो पेंसिल खरीदी, उसने 500 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार कितने वापस करेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन आपको विद स्टेटमेंट लिखना है। आप लिखिए यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ कॉपीज़, कॉपीज़ की कॉस्ट कितनी है? 120। फिर कॉस्ट लिख लो किसकी? पेन की, फिर 20। फिर जो वो पेंसिल की लिख लो, कितना हो जाएगा? 50। फिर इन सबको प्लस कर दो, ठीक है? तो प्लस करके जो भी आएगा ना, वो उतने रुपीज़ का आपने सामान खरीदा, तो फिर जो वो आपने अगर 500 रुपये दिए, तो 500 में से वो वापस कैसे करेगा? वो माइनस करेगा ना, जितना उसने उसको मतलब कि जितनी भी कॉस्ट आई, ठीक है? तो वो माइनस करना है फिर आपने। फिर लिखना है आपने कि पंकज विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर इक्वल टू जो भी, मान लो ये आ गया, तो 500 से जब उसको माइनस करिए जो भी समा रहा था उनका, फिर वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक अंडा है, बहुत बार जब ये क्वेश्चन हमने किया था। एक एग की जो कॉस्ट है वो 2.50 है, इसका मतलब 2.5 रुपीज़ का एक अंडा है। आजकल तो 6-7 का मिलता होगा, लेकिन पहले मिलता होगा था, तो अभी जब वो इसने 2.5 रुपीज़ बोला है तभी। हाउ मच विल 1.5, 1.5 का मतलब है 1.5, 1.5 का मतलब है 3/2, है ना? 3 का आधा 1.5 ही होता है। डजन एग कॉस्ट, अब आपको पहले तो यही लिखना है कि एक डज़न में कितने आइटम्स होते हैं? 12 होते हैं, आप सभी को पता है। तो हाफ डज़न में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब इसने बोला 1.5, 1 और हाफ दोनों को प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 12 + 6 18। मतलब एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि 18 डज़न में, सॉरी 18 डज़न जो एग है उसका जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? देखिए, एक अंडा जो वो आ रहा है हमारा 2.50, अगर मैं 2.5 भी लिखता तब भी वैसा ही है, ठीक है, रुपीज़ में। तो आपको जो वो 1.5 डज़न बोला है ना, 1.5 दर्जन, ठीक है? तो इसका मतलब है 18, 18 अंडे जब कितने में आएँगे? तो 18 को मल्टीप्लाई करिए ना फिर 2.5 से या 2.50 से। हाँ, अगर 2.50 से किया तो लास्ट में जो आंसर आएगा, जैसे मान लो आपका आंसर आ गया 4500, अगर आपने, हाँ, वैसे यही आंसर आएगा इसका, ठीक है? तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2.50 से मल्टीप्लाई किया था। अब आप देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो आपको भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। हाँ, अगर आप 0 को हटा देते हैं, आप 18 को सिर्फ 25 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर 450। और फिर क्योंकि डेसिमल के बाद आपने एक ही डिजिट लिया था, क्योंकि 0 आपने ली नहीं, तो आपको फिर यहाँ पे डेसिमल करना है, तो 45, तब भी आंसर वही आएगा। लास्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला ना आपको पेरीमीटर एरिया पता होना चाहिए। स्क्वायर कैरम बोर्ड है एक, मान लो स्क्वायर कैरम बोर्ड है, तो स्क्वायर की फॉर्म का होगा, सभी साइड इक्वल होगी। इसका पेरीमीटर दिया है इसने 320 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, सेंटीमीटर। किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया। तो पेरीमीटर का यहाँ पे एक्चुअल मतलब है कि सभी साइड को प्लस करके, क्योंकि लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मीन्स वन साइड, ठीक, कोई भी एक साइड, क्योंकि सभी साइड तो इक्वल है। तो वो गिवन है 320। अब देखिए इसने क्या पूछा, इसने उसकी वन साइड नहीं पूछी, इसने एरिया पूछ लिया। और एरिया जो वो स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब इसके लिए तो साइड निकालना ही पड़ेगी, तो आपने साइड तो निकालनी है, ठीक है? तो साइड निकालेंगे, मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ। अब ये 4 जो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाई 4, तो फिर 4 8 जो होता है 32, तो यहाँ पे आ गया 80। अब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब एरिया निकालना है, तो 80 आ गया, 80 मल्टीप्लाई बाई 80, तो 8 8 जा 64, 0 0 लगा लो साथ में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो लगाओ, क्योंकि एरिया पूछा है। तो ऐसे जब आप इन क्वेश्चन को कर सकते थे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था जो भी इसमें। जैसे अच्छी बात यह है कि इसमें ही स्पेस गिवन है, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आपको स्पेस देखिए और यहाँ पे आंसर को चिपका दो। बाकी आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अपने आने वाले जो भी 5th क्लास में हैं उनके साथ वो शेयर करिए वीडियो को, उनको बोलिए कि इस वीडियो को देखिए। और हाँ, अगर आप कि जैसे कि नवोदय या सैनिक स्कूल, किसी की भी, जैसे नवोदय का एग्ज़ाम आने वाला है 29 अप्रैल को, तो आप इस वीडियो को अगर आपने देखा है, तो बहुत सारे और भी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें जो वो, जैसे आप जब वो देख लीजिए, टाइटल देख लीजिए कि जिसमें NVS लिखा है, तो वो आपके लिए भी है, ठीक है? तो उस वीडियो को आप वो जरूर देखा करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।